देखी अपनी बीस्त आप नजरों। प्रणाम सुंदर जी। आप भक्त श्री राज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी एक इलम देकर हमें कौन सा खजाना लुटा दिया है, ये बात समझाते हुए कह रहे हैं। देखी अपनी बीस्त आप नजर। अखंड मुक्ति के लिए जीवों को 8 बिस्तों की रचना योग माया के ब्रह्मांड में करनी है। एक इलम से, एक तो इलम कैसा दिया जमीन, कुरान में कहा था, मोहम्मद साहब के मुखार बिंदु से ये बात कहलवा दी कि जब मैं फरदा रोज को आऊंगा, माने कि खुदा ताला स्वयं जब फरदा रोज माने कि फिर 11वीं सदी में आएंगे, तब अपना इलम जाहिर करेंगे। तो कहते हैं कि इलम ऐसा जाहिर किया जो कहा था उससे अनंत गुना ज्यादा। कैसे? इलम का अर्थ होता है पहचान। यदि अपनी पहचान करवा दी होती तो भी इलम ही कहलवाता। यहाँ अपनी पहचान से आगे कहते कि मारिफत के सारे द्वार खोल दिए। ये मारिफत के द्वार खोलने की वजह से हमें अर्श की हकीकत की पहचान हो गई। आज इस इलम जिसने भी अपने दिल में उतार लिया है, समझ लिया है, तो उसके लिए इस खेल की और अर्श की कोई भी बात अब छिपी नहीं रही। मारिफत का द्वार खोलना माने कि राज्य के दिल के भीतर पड़े सारी बातों का पहचान हो जाए। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, हम उससे हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए कि हमें घर बैठे, और वो भी ट्रेन में मलगी है, हमें कभी इस इलम को ढूंढने के लिए कोई कोशिश नहीं की। ये धनी का लाड है, ये उनका ही प्यार है कि बिन मांगे एक एक रूह को ढूंढ ढूंढ के पहचान के एक इलम उसके दिल में पहुंचा दिया। अर्श की इन बातुन बारीकियों से उसे लबालब भर दिया। इसीलिए हम इसे हल्के में ले रहे। पूरा संसार जब से बना है तब से लेकर आज दिन तक अखंड मुक्ति की कामना करते हैं। जितने भी ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनि संत महंत हो गए, सभी को अखंड मुक्ति की कामना है कि क्या करे जिससे ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, अखंड आनंद में हम पहुंच जाए। लेकिन आज तक कोई इस अखंड आनंद का रस छू भी नहीं पाया। ऐसे अछूत प्याले, अछूत माने जिसे किसी ने चखा नहीं है, सील बंद पड़े थे। अर्श के एन ये बातों न सुख, इन सुखों के बारे में आज तक संसार में न तो कोई
बोल पाया है, न कोई समझ पाया है, न कोई इन सुखों को ले पाया है। ऐसे अछूत प्याले, अछूत रस प्रीतम ने हमारे लिए इस खेल के अंदर आके जाहिर कर दिया। ये है मारिफत के द्वार। प्रीतम के दिल की बातें, प्रीतम के संग लीलाओं की बातें, अर्श की बारीकियां, ये मारिफत है। और ये मारिफत की बातें जितनी कही थी, इससे अनंत गुना ज्यादा इस इल्म में जाहिर कर दिया। तो इल्म से क्या होगा, ये इल्म से क्या फायदा? ये इल्म लिए ऐसा होत है, आप बेशक होत हयात। ये इल्म लेना माने पढ़ लेना नहीं। लेना माने ये स्वरूप साहब को अपने घर में बसाकर, सुंदर रुमालों में, मुगटों में लिपटा कर आरती पूजा कर देना, ये इल्म को लेना नहीं कहा। ये सत्वानी मत के ले जो इनको सार, तब इसका मंथन करके उसको सार को ग्रहण करेंगे, तब इन सार में के सत सुख में निर्णय करूंगा। तब पता चलेगा कि अरे इसमें तो कई अनंत सुख छिपे हैं। वो कौन से सुख छुपे हैं? एक, आप बेशक होत हया। एक तो आप बेशक हो जाते, किस बारे में? हयात होने के बारे में, अखंड होने के बारे में कोई शक नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया की सारी उलझनें मिट गई, दुनिया की सारी चाहतें मिट गई। इल्म जिसने ग्रहण कर लिया, इनकी चाहतें मिट जाना लाजमी है। वो कहना नहीं पड़ेगा कि आप चाहतों को छोड़ दो, वो तो स्वतः ही छूट जाएगी। कोई चीज छोड़ने से नहीं छूटेगी, वो तो अपने आप छूट जाएगी। जब सत्य की पहचान हो जाएगी, तो सत्य दिल में बस जाएगा, तब झूठ तो अपने आप छूटना है। जब प्रकाश हो जाता है, तब अंधकार को कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम बाहर निकलो अब कमरे से, यहाँ प्रकाश हो गया है ना, वो तो अपने आप छूट जाता है। आप बेशक होत हया, ये इल्म का एक बल है। जिसने भी इस इल्म को ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, इन इल्म की बारीकियों को समझ लिया, इसके एक एक शब्द का रस पिया, आप बेशक होत हया। अब उसे अखंड होने में कोई शक नहीं रहा, अखंड के बारे में कोई शक नहीं रहा। और कायम हुए देखे सबको, इतना ही नहीं, अंतिम दिन क़यामत के दिन इस खेल का क्या होना है, ये भी बात समझ में आ गई। कायम हुए देखे सबको, आठों बीस उन रूहों की नजरों में आ जाएगी। है राज्य के दिल में वही अखंड 8 विस्तों की रचना किए हुए है, अक्षर के दिल में अखंड करना है। लेकिन इस इल्म की बारीकियां जिसने समझ ली, उन्होंने इन 8 विस्तों को भी नजरों देख लिया, उनको उसके बारे में भी कोई संशय नहीं रहा। पावे दीदार
बातुन हक जात, और उसने अकजात, अकजात माने रूहें, अकजात माने श्यामा जी, अकजात माने राज्य, उन सारी चीजों का दीदार पा लिया। स्वयं की पहचान हो गई, श्यामा जी की पहचान हो गई, मेरे प्रीतम की पहचान हो गई। अब उनसे रूबरू आमने सामने होकर अब और क्या चाहिए? ये इलम का बल ये है कि हमें अर्श में प्रीतम के सन्मुख खड़े कर देता है। दीदार करना, और हमें तो दीदार से भी आगे बढ़कर खिलवत में डूबना। दर्शन करना कोई और बात है, और उन्हीं के साथ लीला में डूब जाना कोई और बात है। आत्म स्वरूप से अपने प्रीतम के पास पहुंच जाना, ये इलम का बल है। और क्या होगा? देखी अपनी बीस्त आप नजरों, ये इलम से भाई जिस जीव के संग लीला की है, उन जीव को जिस बीस्त में रहना है, जिस बीस्त में अखंड होना है, उस बीस्त को भी देख लो कि वो पहली बीस्त में, अव्वल की बीस्त में वहां क्या लीला होनी है, कैसी शोभा है वहां पे। जैसे अखंड परमधाम की शोभा है, वैसी ही शोभा वो पहली बीस्त में हमें लीला के लिए मिलेगी। हमारे जीव वहां अर्श के जैसे ही सुख पाएंगे, और अपनी बीस्त आप नजरों जो होसी बका परवान, जो अखंड में होनी है, बका माने अखंड, परवान माने बननी है, होने वाली है, वो होने से पहले इस इलम से रूहों की नजरों में आ गई कि मेरे प्रीतम ने हमें रिझाने के लिए कौन से सुख हाजिर कर रखे हैं। और इससे भी अधिक और क्या होगा? सारी दुनिया इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ी हुई है। जिस तन के माध्यम से, जिस जीव के माध्यम से परमधाम की आत्म इस खेल की लज्जत ले रही है, वो जीव तो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। इस समग्र संसार के जितने भी जीव है, सभी के जीव कर्म के बंधन में तो बंधे हैं। अब इन कर्म के बंधनों से छूटने का रास्ता सारी दुनिया ढूंढ रही कि कर्म के बंधन से कैसे छूटा जाए। क्योंकि अखंड होने के लिए, मुक्त होने के लिए कर्म के बंधन टूटना तो आवश्यक है। जब तक नहीं टूटते हो तो आगमन का चक्र तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ये चैन तोड़नी, ये चैन ब्रेक हो जाएगी, आवागमन के चक्कर छूट जाए। तो ये चैन कैसे टूटेगी, ये बात धनी फरमाते हैं। सब कर्म काटे हकाइलम सो, ये देखी बेसक मेहर सुभाना। सब कर्म काटे हक इलम सो, ये बानी ऐसा इरेजर है, इस सारे कर्मों को खत्म कर देती है। दुनिया के सारे शास्त्र ये कहते हैं कि किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है।
मेरे धनी जी इस इलम में एक कितनी बड़ी बात कह दी कि सब कर्म काटे हक इलम सो। ये इलम में एक बल है। तो कैसे कटेंगे कर्म? कोई कहेगा कि कैसे ऐसा हो सकता है? भाई हमारे कर्म के बंधन मैं कई बार समझाता हूं, कहां लिखे जाते? दुनिया के शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जीवों के कर्म का हिसाब रखने वाले वो चित्रगुप्त होते हैं। वो चित्रगुप्त जिनके पास सारे जीवों के कर्मों का हिसाब होता है, वो चित्रगुप्त कौन है? कहीं और रहता है कि भगवान है? कोई सेवक है भगवान का जो सारे हिसाब रखता है? ये चित्रगुप्त कोई और नहीं है, आपका चित्त ही है। जिस चित्त के अंदर सारे तुम्हारे किए हुए कर्मों का हिसाब वहीं पे पड़ा है। फिर आगे बात कि जीव कर्म करता है कि ये तन कर्म करता है? कर्म कौन करता है? एक तन तो जड़ है, और जड़ कभी कोई कर्म नहीं कर सकता। ये जीव जब तक इसके अंदर है ये कर्म करता रहेगा। तो जो कर्म कराने वाला है वो जीव है, और वही जिम्मेदार है कर्मों के लिए। कर्मों का फल उसको भुगतना है, इस शरीर को थोड़ी भुगतना है। अब जीव का कर्म करने का कारण क्या है? कर्म करने का साधन क्या है? तो उसका अंतःस्करण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। उसमें भी चित्त के अंदर उसने अपने जीवन काल में की हुई सारी बातों का रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा है। और जब ये देह छूट जाता है और उसी कर्मों के आधार पर वो जीव नया तन धारण कर लेता है, और ऐसे आवागमन के चक्कर में वो पड़ा रहता है। अब जब उस चित्त के अंदर इस इलम से हक सूरत दृढ़ हो गई, मेरे प्रीतम का स्वरूप आगे जो कह दिए ना कि पावे दीदार बातुन हक जात, अर्श की शोभा, मेरे प्रीतम का स्वरूप जिस चित्त के अंदर बस गया, उस चित्त के अंदर जितने भी कर्म पड़े थे वो सारे के सारे कर्म उसी पल साफ हो गए। फिर उसे कभी आवागमन के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में उसे पढ़ना नहीं। ये बल है इस इलम का। आज तक संसार का कोई धर्म ग्रंथ, कोई बात, कोई ज्ञान ये नहीं कह सका कि इस इलम को पढ़ने से आपके कर्म के बंधन छूट जाएंगे। सभी यही कहते कि कर्म तो बंधन तो कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। ये मेरे प्रीतम का इलम, कितनी प्रीतम ने मेहर कर रखी है। ये इलम क्या है? इस इलम से क्या होता है? दुनिया का कोई जीव भी, रूहों की तो बात छोड़ दीजिए, यदि दुनिया का कोई जीव भी इस वाणी को अपने दिल में धारण कर लेता है, वाणी को दिल में धारण कर लेना माने कोई चौपाइयों को कंठस्थ कर लेना बात नहीं है। वाणी को दिल में धारण कर लेना माने कि उनके अंदर की बातों को समझ लेना।
हक सूरत प्रीतम के स्वरूप को चाहे वो दीदार कर सके या ना कर सके, लेकिन उस स्वरूप के बारे में ईमान आ जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, तो दुनिया का जीव भी इस इल्म को दिल में धारण करने से आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ये बल है इस इल्म का। सब कर्म काटे हक इल्म सो, इस इल्म का बल ये है कि सारे कर्म के बंधनों से मुक्त कर देता है। ये देखी बेशक मेहर सुभान, ये मेरे प्रीतम की मेहर, क्या खजाना लूटा है धनी ने। ये इल्म का बल तो देखो, इल्म आत्मसात करने से हक सूरत दिल में आ जाए, हक जात दिल में आ जाए, अखंड का एहसास हो जाए, विस्तों की समझ में आ जाए बात, और सारे कर्म के बंधन टूट जाए। हक इल्म की ए मेहर धनी ने हम रूहों के वास्ते दे दी, और उसका सारे इस इल्म से अपने आप को अखंडता का आनंद ले पाएंगे। कि जिसने भी धारण कर लिए, कर्म के बंधन छूट गए, वो अखंड हो गए। कर्म के बंधन छूटने के बाद किसी को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता, तो कारण ही नहीं बचा फिर जन्म धारण करने का। ऐसा इल्म धनी ने हम रूहों को दे दिया, और इसका लाभ सारी दुनिया के जीव भी ले पाएंगे। हक तरफ जाने नूर अक्षरा, और दूजा न जाने कोई। ऐसा क्या है इस इल्म में जो सारे कर्म को काट कर अखंडता का एहसास कराता है? तो कहते हैं हक तरफ जाने नूर अक्षर, एक अक्षर ब्रह्म ही हक की तरफ का माने कि राज्य का उनको पहचान है, वो जानते हैं कि राज्य है, बस इतना। जैसे कि हम रोज कहते हैं अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन विध के लेकर। रोज केलपुल से चांदनी चौक में प्रीतम का दीदार किया, निकल गए, बट पुल से फिर वापिस सब निकल। बस इतना पता है कि इस रंग भवन में ये प्रीतम रहते हैं। हक तरफ जाने नूर अक्षर, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है। ये त्रिदेवा जिनकी पैदाइश ही अक्षर ब्रह्म के दिल से है, फिर मुझे समग्र ब्रह्मांड की बात पता नहीं पड़ेगी, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? तो अक्षर का मन से ही तो संसार उत्पन्न हुआ, अक्षर के चित्त का स्वरूप ही तो आदि नारायण, और आदि नारायण से त्रिदेवा हो गए। और इसीलिए अक्षर की पंच वासनाओं में त्रिदेवा है। उनको पता है किसके बारे में? अक्षर के बारे में। केवल और सत्य स्वरूप की तरफ उनको पहचान है, और उसी का ध्यान करते हैं। उससे आगे क्या है इस संसार में किसी को पता नहीं। हक तरफ जाने नूर अक्षर, अक्षर ब्रह्म इतना जानते हैं कि हक है, और दूजा न जाने कोई। समग्र संसार में कोई और परमधाम के बारे में, प्रियतम के बारे में, अर्श की और गहराइयों के बारे में
कोई कुछ नहीं जानता। पर बातुन सुधा तिनको नहीं, हा कैलम देखावे सोए। पर बातुन शुद्ध तिन को नहीं, हक इलम देखावे सोई। ये अक्षर ब्रह्म जिनको अक्षरातीत की पहचान है, लेकिन बातुन शुद्ध तिन को नहीं। ये अक्षर ब्रह्म राज्य का ही स्वरूप होते हुए भी राज्य के बारे में वो कुछ नहीं जानते। जैसे रोज मैं समझाता हूं कि पूर्ण ब्रह्म ही हकीकत में सच्चिदानंद स्वरूप धारण किए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म ही जो मारिफत का स्वरूप है, वो हकीकत में सत चित आनंद हो गए। लीला के लिए खुद ही अपने दो स्वरूप धारण किए हुए हैं, एक आनंद स्वरूप और एक सत्य स्वरूप। आनंद स्वरूप को सत्य स्वरूप के बारे में पता नहीं है, सत्य स्वरूप को आनंद स्वरूप के बारे में पता नहीं। ये अक्षर ब्रह्म को राज्य के दिल की बातें, अरे अपनी स्वयं की पहचान नहीं है कि मैं ही इनका स्वरूप हूं, ये भी पहचान नहीं। ये बातों न बातें, ये बातों न शुद्ध तीन को नहीं। अक्षर ब्रह्म का अपना स्वरूप होते हुए भी उनको ये पता नहीं है कि मैं राज्य का स्वरूप हूं। वैसे ही हम रूहें भी उनका ही स्वरूप होने के बावजूद, समाजी भी उनका स्वरूप होने के बावजूद, हमें भी अर्श में पता नहीं था कि हम राज्य के ही स्वरूप हैं। इसलिए तो हमने दावा ठोक दिया कि हमारा इश्क ज्यादा, हम तुम्हें चाहते। यदि ये पहचान होती तो हम कभी ना कहते कि हम तुम्हारे आशिक है, हम तुम्हें चाहते। ये बातों न, ये राज्य के दिल की बारीक बातें न तो अर्श में हमें पता थी, न अक्षर ब्रह्म को पता थी। रंग महल में प्रीतम के संग लीला करते हुए भी हमें रंग महल की पहचान नहीं थी। अर्श के 25 पक्षों में प्रीतम के संग लीला करते हुए भी हमें उन 25 पक्षों की पहचान नहीं थी। यही तो बात है। इलम ने इन सारी बातों की पहचान करा दी। अब सोचिए कि इलम क्या है। और इतनी बड़ी बात धनी जी हमारे वास्ते लेकर आए, शुक्रिया तो होता है। थैंक यू राज जी। ये जो कदीम से प्रीतम के दिल में था कि मुझे अपनी रूहों को अपनी पहचान करानी है, अपने इश्क की पहचान करानी है, अपने बातुन दिल के भाव की पहचान करानी है, लेकिन अर्श में यह संभव नहीं था। इसलिए कभी अर्श में इस बातों का बहस हुआ ही नहीं। कदीम से हम कहते आ रहे थे कि हम तुम्हारे आशिक हैं। आशिक का रबद कदीम से चलता आ रहा है। आज राज्य ने दिल में ले लिया कि चलो अब अपनी रूहों को पहचान करा दू मेरी। पर बातुन शुद्ध तीन को नहीं। तनी जी कह रहे कि अक्षर ब्रह्म अखंड परमधाम में ही रहते हुए, राज्य का ही सत्य स्वरूप होते हुए उनको राज्य के दिल की बात पता नहीं है। और हम रूहें राज्य के साथ रंग महल में रहते हुए उनके संग खिलवत की लीला करते हुए भी
हमें प्रीतम के दिल की पहचान नहीं थी। अर्श की अनंत लीलाओं में हम ये समझते थे कि हम प्रीतम को रिझाते हैं। अर्श की सारी हकीकत, हकीकत माने अर्श की सारी शोभा, अर्श के सारे सुख, मोहलाते बाग बगीचे, पशु पंछी खुबी खुशाली, अर्श की अनंत अनंत लीलाएं मेरे प्रीतम ही स्वरूप धारण किए हुए है। और वो स्वरूप क्यों धारण किए हुए है कि वो हम रूहों को रिझाना चाहते। अब अपना मरातबा जरा सोच तो लो। जिन अक्षरातीत खूब के बारे में अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है, और वो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ऐसे कई इंड आलम पल में बनते हैं और खिल में उड़ जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं। हम रूहें प्रीतम के संग रात दिन खिलवत में डूबे हुए होने के बावजूद उन सारी हकीकत की शोभा का हमें पता नहीं। वो शोभा, वो सुख इस इलम में धनी ने जाहिर कर दिया। आज हमें प्रीतम के इश्क की पहचान हो गई इस इलम से। खिलवत के सुखों का आनंद और अनंत गुना अब बढ़ गया। जब तक हमें पता नहीं होता है ना कोई चीज का, तब तक हमें उसके बारे में कोई एहसास नहीं होता। कोई हमें बहुत चाहता है, उस बात का जब तक हमें पता नहीं होता हम इग्नोर करते। और जब एहसास हो जाता है कि अरे ये तो मुझे इतना प्यार करता है, तब हम उनके ऊपर मर मिट। अरे अनंत लीलाओं में हमें कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे प्रीतम ये अनंत स्वरूप धारण करके मुझे रिझा। रोज हम सुबह बोलते हैं ना कि पशु पंछी कई प्रकार के करबत करके राज्य को रिझाते ना। सुंदर साक्षी, वो पशु पंछी खुबी खुशाली अर्श की सारी हकीकत हम रूहों को रिझाने के वास्ते, हमें रिझाते हुए ही राज्य खुश होते हैं। जैसे कोई माँ बहन अपने घर में रसोई बनाती है तो वो स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवारजनों को खिलाने के लिए बनाती है। और वो खाने के बाद परिवारजनों के मुखारविंद के ऊपर जो तृप्ति होती है, उस तृप्ति को देखकर ही उसका पेट भर जाता है, उससे सुख मिल जाता है। काश मैंने इतना अच्छा रसोई बनाया कि उससे सभी को बहुत सुख हो गया, सभी को शांति हो गई, सभी को आनंद आ गया। आप तो सब जानते हो घर में कि हम जब किसी और को सुख देते हैं तो वो सुख उसे मिले उससे भी अधिक सुख हमें मिलते हैं, वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अर्श में वो तो मेरे आशिक, उनका तो काम ही अपनी माशूका को रिझाना है, तो स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते। यही तो बातुन बात है मेरे प्रीतम के दिल की, जो हमें पता ही नहीं चली अर्श में। अब ये इलम से बातें सब बता दी धनी ने। देखो क्या कहते, पर बातुन सुध तीन को नहीं, तक इलम देखावे सोए। ये इलम ने ये बातुन बातों को जाहिर कर दिया कि कैसे प्रीतम अर्श में लीला करते हैं और कैसे रिझाते हैं हमें
राज्य के दिल में भीतर क्या पड़ा है ये हमें पता चल गया। और आज अक्षर ब्रह्म को भी अब ये सुख मिल रहा है। कई सुख कायम इलम में आवे न माहे हिसाब। कई सुख कायम इन इलम में, इस इलम में अर्श के अनंत सुख भरे पड़े, शब्द के रूप में नहीं। वो ही शब्द का जब हमें एहसास होता है तब हमें उन सुखों को, उसके आनंद को हम पा लेते हैं। अर्श की रूहें एक एक शब्द को सुनते ही उनकी सुरता उस लीला में पहुंच जाती है और वो सुख रूहों के दिल में भर आते। एक शब्द सुनते, खाली रंग महल इतना कह दिया और रंग महल के अंदर प्रीतम के संग की हुई वो अनंत लीलाएं और उन लीलाओं के सुख तुरंत ही हमारे स्मृति पटल में आ जाते, तुरंत हमें वो बातें याद आ जाती। इस शब्द मुख से निकले उससे पहले, ध्यान से सुंदर साहब जी, कैसे कि मुझे कुछ बोलना है हज को सर, या जमुना जी या पुखराज जी या माणिक या कोई भी शब्द मुझे मुख से बोलना है तो मुख से निकले पहले मेरे दिल के अंदर वो शब्द हो जाता है कि मुझे ये बोलना है और तब जाके जुबान से वो शब्द निकलता है। तो वो शब्द निकलने से पहले मेरा चित्त अर्श के उन खजाने की ओर, उस नियामतों में पहले पहुंच जाता है और उसी पल प्रीतम के संग वहीं पे की हुई सारी लीलाओं की स्मृति मेरे दिल में आ जाती। अर्श की रूहों का ये सुख है। इस तरह से कई सुख कायम इन इलम में, इलम में इस तरह के सुख भरे, शब्द से हमें उस सुख का एहसास हो जाए। इलम हमें ये करता है। जमुना जी शब्द बोल दिया तो क्या हो गया, खाली जमुना जी नजर नहीं आएगी, अरे जमुना जी के अंदर की हुई वो अनंत इश्क भरी लीलाएं, वो जल क्रीड़ाएं, वो बड़े वन के वृक्षों की टहनियों के पर होते हुए जैसे जमुना जी के अंदर कूद जाते हैं, जैसे वो जमुना जी के पाल के ऊपर बड़ी मस्ती से प्रीतम के संग दौड़ते हैं, पीछा करते हैं। वहीं कई प्रकार की खुली खुशहालियों की निरत देखते हैं, कई पशु पंछियों की वहां पे लीलाएं देखते हैं और फिर प्रीतम को बाहों में भर के जमुना जी के अंदर छलांग लगा देते। जमुना जी के गहराई में जाकर प्रीतम को बाहों में भर लेते, उसी जमुना जी के ऊपर दौड़ते हैं, कांदते हैं, कूदते हैं, सरकते हैं। जमुना जी कह दिया तो क्या हो, अनंत अनंत लीलाएं, वो सुख उन लीलाओं का तुरंत ही दिल में भर आता। ये सारे सुख इस इलम में भरे, इस इलम की वजह से हमें इन सुखों का एहसास होता है। कहीं सुख कायम इन इलम में आवे न माहे हिसाब, वो सुख को हिसाब पे कैसे, जब जहां पे डूब गए तो बस उसी लीला में हम मस्त हो जाते, नजर वहां से हटेगी ही नहीं।
बस वही स्मृति दिल में भरती रहेगी। यही तो चितवन है। हम तो चितवन में एक पलक में पूरा परमधाम देखकर आ जाते हैं, लीला में नहीं डूबते ना। सुख लीला में है, दीदार में तो सुख है ही, लेकिन दीदार से भी सुख लीला में है। किसी को देख लेना वो सुख है, लेकिन उनसे बातें कर लेना तो और अधिक सुख है। उनको गला लेना, गले लगा देना तो उससे भी अधिक सुख है। और उनको एक हल्का सा चुम्बन ले लेना वो तो इश्क की पराकाष्ठा होता है। कई सुख इन इलम में आवे न माहे हिसाब। उन सुखों को वर्णन कैसे करें? एक सुख का भी हम यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, वो स्वयं अनुभव कर सकते, भीतर उसका आनंद छा जाए, उसका रस भीतर मिल जाए, वो हिसाब में नहीं आ पाए। ऐसे बेहिसाब सुख हक इलम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब। हक सुराही बका खिलवत में, अखंड की इन लीलाओं में, बका खिलवत, अखंड की इन लीलाओं में हक सुराही, सुराही माने वो पात्र जिसके अंदर सुरा भरी हुई है। शब्द कुछ ऐसे समझ में आ जाए। सुराही ऐसा पात्र होता है जिसकी बड़ी एक नली होती है और उस पात्र के अंदर सुरा माने रस, शराब भरी हुई है और वो रस पिलाने वाली साकी होती है। साकी का काम है सुराही से शराब को पिलाना। अब मेरे प्रीतम वो सुराही है जिसके अंदर इश्क का रस भरा पड़ा है। हक सुराही धनी स्वयं ही सुराही है जिसके अंदर उनके इश्क का रस भरा है और वो ही साकी बनकर हमें इस इलम से उस रस को पिलाते हैं। साकी पिलावे शराब रूहे, प्याले भर भर पीछे। हक इश्क का आब रूहे, प्याले भर भर पीछे। हक सुराही बका खिलवत में, अर्श की उन अनंत इश्कमयी लीलाओं के अंदर वो इश्क आता कहां से है? तो कहते हैं हक सुराही, राज्य का दिल ही तो वो सुराही है जहां से इश्क प्रवाहित होता है और हमारे दिल तक पहुंच जाता है। हमारे दिल उस इश्क के रस में रबालब भर जाते हैं और हम मस्त हो जाते हैं, मस्ती छा जाती है। और उसी मस्ती में हमने कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं, क्योंकि मस्ती छा गई थी प्रीतम के इश्क की, प्रीतम के प्यार की। प्यार, इश्क, मोहब्बत एक कोई शब्द थोड़ी है, वो तो एहसास है, अनुभूति है।
जिसने की है वो जाने, औरों को क्या पता। और प्यार ऐसा अखंड सुख देने वाला होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, इश्क से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, प्रेम से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। और जो प्रेम पूर्ण होता है वो हर किसी को प्रेम करेगा। यदि यहाँ पे इस इल्म को हमने दिल में बसा लिया है, पचा लिया है, इस इल्म को हमने दिल में उतार लिया है, ये स्वरूप भी प्रेममयी हो जाएगा। वो हर किसी को बशर्ते प्रेम करेगा, क्योंकि उनके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, वैर, जैर रहेगी ही नहीं। जहां प्रेम रूपी अमृत आ जाता है, जिस तन के अंदर, जिस दिल के अंदर प्रेम रूपी अमृत बस जाए, उसके अंदर बैर, जैर, ईर्ष्या, द्वेष कहां से रहे। वो तो हर किसी को प्रेम करे, हर बेशर्ते प्रेम करेगा। किसी के लिए उसके दिल में कोई रंज, कोई बुराई रहेगी ही नहीं। कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, वो उसको नहीं देखना है, उसे तो बस प्रेम ही प्रवाहित करना है। जहां शर्त होती है और जो शर्तों पर किया जाए वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार हो जाता है, वो तो अहंकार का स्वरूप हो जाता है। बशर्ते प्रेम होता है। जहां शर्त हो जाए, ऐसा होवे तो मैं प्यार करूं, वो प्यार थोड़ी है। प्रेम पूर्ण होना इस चित्त की एक अवस्था है, चित्त की भाव दशा, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम बसा। मेरे प्रीतम, प्रेम का स्वरूप, प्रेम की सुराही, जहां से प्रेम ही प्रवाहित होता है और हम रूहों के दिल को उस प्रेम से भर लेते हैं। हक सुराही बका खिलवत में, अर्श की उस लीलाओं में प्रेम के सिवा तो कुछ होता नहीं है। और प्रेम, प्रीतम का दिल ही तो सुराही है, वहां से प्रवाहित होते हुए हमारे दिलों तक पहुंच जाता है। ये इलम पिलावे शराब, और उस प्रेम का रसानंद इस इलम से हमें यहाँ पे एहसास होता है। हमारे चित्त में वो इश्क का रस पैदा हो जाता है, हमारी भाव दशा बदल जाती है। प्रेम ही तो पूर्ण है, प्रेम ही तो प्रीतम है। और हमारे प्रीतम जब प्रेम पैदा हो जाए तो किसी के प्रति हमारे दिल में ईर्ष्या द्वेष कहां से बचेगी, वो तो रह ही नहीं सकती। जहां पूर्ण प्रेम आ गया, वहां और कोई भी चीज का ठहरना हो ही नहीं सकता। यही तो दिल साफ, उसी दिल को तो अर्श कहा। और ये इलम हमें उस स्थिति में पहुंचा देता है। इतना बल इस इलम में। इलम क्या है, इसकी पहचान धनी हमें करा रहे हैं कि मैंने तुम्हें कौन सा खजाना लूटा दिया है। एक खजाने की तुम्हें पहचान नहीं है। हक महबूब के जवाब है एक, रूहों महरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक। और इस वास्ते अपने दिल के अंदर भरे हुए इश्क को आज तुम्हारे वास्ते इस इलम से प्रवाहित करते हुए तुम्हारे दिल तक पहुंचा रखना।
हक सुराही बका खिलवत में। हम समझते थे ना कि हमारा इश्क ज्यादा है, हम आशिक है। अब इल्म ने पता दे दिया कि इश्क आता है सुराही से। मेरे प्रीतम का दिल ही वो सुराही है जहां इश्क भरा पड़ा। ये बात सारी इल्म ने हमारे दिलों तक पहुंचा दी। इल्म ने हमें इन बातों का एहसास करा दिया। ये इल्म पिलावे शराब, शराब माने प्रीतम के प्रेम का रस, ये इल्म हमें पिलाता है। ये इल्म रूपी रस जिसने पी दिया वो प्रीतम के प्यार में पागल। क्योंकि प्रेम तो पागलपन की दशा है। बुद्धि वाले प्रेम थोड़ी करेंगे। बुद्धि वो तो चालाकियों की निशानी है। वो चालाकी कर सकते, वो प्रेम का ढोंग रच सकते, वो प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करना पागलों का काम है। प्रेम पागलों की निशानी है, दीवानों की, मस्तानों की निशानी है। और ये इल्म हमें प्रीतम के प्यार में पागल बनाए थे, दीवाना बना देते हैं। उस मस्ती में हम मस्ताने हो जाते हैं। ये बल है इस इल्म का। तो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचा इश्क 14 तबक। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो। धन्य कह रहे कि ये इश्क मैंने तुम्हारे वास्ते इस खेल के अंदर भेजा। और देखो पहुंचा 14 तबकों। आज सारे संसार के लोग, सारे शास्त्र, सारे ऋषि, सारे ज्ञानी यही बात कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। बिना प्रेम परमात्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये संदेश जो प्रीतम के दिल से प्रवाहित हो गया, आज 14 लोक के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर ये बात पहुंच गई। आई है हम रूहों के वास्ते, लेकिन जाहिर तो होना ही है सारे संसार में। और एक ही प्रेम की बात आज सारे संसार के अंदर पहुंच गई। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, तुम्हारे वास्ते मैंने भेजा। लेकिन पहुंच गया सारी दुनिया में। सारी दुनिया ने इस बात को समझ लिया कि बिना प्रेम को कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है, उनको और कोई पहचान नहीं है। लेकिन ये प्रेम का संदेश सारी दुनिया तक पहुंच गया। ऐसा इश्क मेरा तुम सो, इनमें पाइए न जरा शक। ऐसा मेरा इश्क है रूह, ऐसा मैं तुम्हारा आशिक हूं, इतना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा आशिक हूं रूहो, मेरे तुम्हारा आशिक। प्रीतम एक एक शब्द में अपनी आशिक को बयां कर रहे हैं। एक एक शब्द में अपने इश्क को जाहिर कर रहे। और जिसने इस इश्क का रस पी लिया वो स्वयं ही इश्कमय बन गया। और पहली शर्त ही है, प्रीतम को पाने के लिए पहली शर्त ही ये है कि आप प्रेममयी बन जाओ, आपके भीतर प्रेम प्रकट होता है। ये पहली शर्त है। इल्म से ज्ञान आ गया, लेकिन यदि प्रेम न आया तो ये इल्म का जो काम है प्रीतम तक पहुंचाने का वो कभी नहीं हो पाएगा। ये इल्म हमें ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आया, ये इल्म हमें प्रेमी बनाने के लिए आया।
ये इलम से हमें ज्ञानी नहीं बनना है, ये इलम से हमें प्रेम प्राप्त करना है। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, इस वास्ते तुम्हें मैंने, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास मैंने अपना ये प्रेम पत्र भेज दिया, ये प्रेम का रस मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। अब तुम इन इलम के एक एक शब्द को समझकर अपने भीतर वो इश्क फिर प्रकट करवा। ऐसा इश्क मेरा, सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचा इश्क 14 तबक, ऐसा इश्क मेरा तुम सो, इनमें पाइए न जरा शक। ऐसा मेरा प्रेम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। ऐसा मैं तुम्हें प्यार करता, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और इस वास्ते मैंने इश्क को भी यहां भेज दिया, ताकि रूहों के दिल में वो इश्क फिर प्रकट हो जाए और फिर वो अर्श की ओर चली आए। इनमें पाइए न जरा शक, हम रूहों को बेशक करते, बेशक होकर इस इश्क में डुबोने के लिए धनी जी कह रहे, मैंने ये इश्क तुम पर भेजा है, तुम उसकी पहचान कर लो। यो किया वास्ते ईमान के, आवे आखिर रूहाना। ये आखिरत की रूहें क़यामत के समय में जो रूहों के दिल के अंदर ये बात बस जाए, सो किया वास्ते ईमान के, और मेरी रूहों को दृढ़ विश्वास, इल्म से ईमान और ईमान से इश्क में तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तब जाके वो अर्श के सुख ले पाएंगे। सो किया वास्ते ईमान के, ये सारा कुछ मैंने रूहों के अंदर मेरे प्रति ईमान आ जाए, एक विश्वास बन जाए, प्रीतम के प्यार की पहचान हो जाए, उनकी आशिकी की बात दिल में समझ में आ जाए। यों सो किया वास्ते ईमान के, आवे आखिर रूहन, अंत में जब रूहें इस खेल के अंदर आएगी, उनके अंदर एक ईमान, एक विश्वास दृढ़ हो जाए, इस वास्ते मैंने एक इल्म को भेजा है। तो आए हुआ सबो रोशना, जाहिर बकारश दीना। सो आए हुआ सबो रोशन, वो इल्म सभी रूहों के दिल के अंदर आ गए, सभी को, अर्श की रूहों को यहाँ पे जाहिर कर रहा। हमें अपनी पहचान के वास्ते हमें अपने स्वस्वरूप में जगाने के वास्ते एक इल्म आया, और अब इल्म से ईमान दृढ़ हो जाए, प्रीतम की प्यार की हमें समझ आए, एहसास हो जाए, दिल प्रीतम के लिए ही धड़के, हर धड़कन में प्रीतम का नाम ही धड़के। इस वास्ते ये इल्म आया, और सो आए हुआ सबो रोशन, इस इल्म से सभी के दिलों के अंदर ये बात बस गई, जाहिर बका अर्श दिन, और एक अखंड परमधाम, एक मेरे प्रीतम की बातें इस सारे संसार के अंदर जाहिर, सारे संसार के अंदर प्रीतम और प्रीतम की रूहों के संग की लीला जो आज तक छिपी हुई थी, तभी तो इस खेल को अखंड होगा। इस सारी दुनिया में ये सारी बातें प्रीतम के इल्म ने जाहिर कर, इस इल्म ने हमारी और हमारे प्रीतम के बीच के इश्क की, खिलबत की लीलाओं की
ये सारी बातें जाहिर कर, जिससे बका द्वार खोला। फिर तुमने मारिफत के दरवाजे खोल दिए। बस अब इसी दरवाजों से प्रीतम के दिल तक पहुंचकर फिर इश्क की लीलाओं में उस खिदमत में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जाहिर